SAN 1997 जब सरफेस टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस से ही नीचे जाता है। मार्स के रजिस्टर में एक छोटी मेटालिक मशीन ने व्हील घुमाया और मानव इतिहास में नई लाइन लिख दी। आपको हैरानी होगी, इस रोवर ने पहले ही 2 घंटे में ही 100 से ज्यादा तस्वीरें भेजी। ये था पाथफाइंडर, जिसने ही सबको साबित किया कि साइंस सपने नहीं सच है। दोस्तों, मार्स तक पहुंचना एक सपना नहीं बल्कि एक इंजीनियरिंग मैराथन है। 225 मिलियन किलोमीटर दूर कम्युनिकेशन डिले लगभग 14 मिनट्स होती है, मतलब आपका दिया गया कमांड तुरंत नहीं चलता। इस डिले ने रोवर डिजाइन को ऑटोनॉमस बना दिया ताकि वो खुद फैसला कर सके। ये सेल्फ रिलायंस रोबोटिक एवोल्यूशन का सबसे बड़ा कदम था। SAN 2003 के बाद नासा ने ट्विन रोवर्स स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी भेजे। 185 किलोग्राम्स का वजन और 1.6 मीटर लंबा स्ट्रक्चर लेकर। जब स्पिरिट ने 7 किलोमीटर तक सफर किया तो अपॉर्चुनिटी ने 45 किलोमीटर का माइलस्टोन बनाया। ये रोवर्स -100 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी चलते ही थे। आपको ये जानना चाहिए कि हर रोवर का मिशन एनर्जी के चक्कर में जीत या हार तय करता है। सोलर पैनल्स पर डस्ट जमती और इससे पावर सप्लाई कम होती गई। 2018 में मार्स स्टॉर्म ने अपॉर्चुनिटी का कॉन्टैक्ट हमेशा के लिए तोड़ दिया। ये मिशन न केवल समर्पण बल्कि कहानी है सहनशीलता की। क्यूरियोसिटी रोवर 2012 में रेड प्लैनेट पर न्यूक्लियर पावर से चलाने वाला पहला रोवर बनकर उतरा। इसका वजन 900 किलोग्राम्स था, यानी एक कार जितना भारी सिस्टम। इसका प्लूटोनियम जनरेटर 125 वॉट तक पावर देता था, जिससे ये सालों तक एक्टिव रहा। ये टेक्नोलॉजी रोवर डिजाइन को नए युग में ले गई। क्यूरियोसिटी ने 5 सेंटीमीटर तक ड्रिल मारकर सॉइल सैंपल्स लिए और 3D केमिकल एनालिसिस किया। मार्स के गेल क्रेटर के अंदर मिले हाइड्रेटेड मिनरल्स ने पानी के प्यूरेनी निशान दिए। ये डेटा ने हमारे मार्स के समझ को एक्सेलरेट कर दिया और आपको बताता है कि हम अब रेड डेजर्ट को साइंटिफिक मैप पर लिख रहे हैं। हर रोवर के पीछे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का प्रेसाइज कोलैबोरेशन है। स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनियम व्हील्स 50 सेंटीमीटर के डायमीटर की होते ही है और हाई रेस कैमरास, लेजर्स, रेडिएशन सेंसर्स इनको कंप्लीट इंटेलिजेंस देते हैं। ये डिजाइन इस तरह बना है कि मार्स के अनइवन टेरेन पर बैलेंस बना रहे। ये है इंजीनियरिंग और इमेजिनेशन का फ्यूजन। आप जानते हैं, मार्स का तापमान दिन में 20 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, पर रात को -125 तक गिरता है। इस एक्सट्रीम रेंज ने इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरी के लिए सर्वाइवल चैलेंज खड़ा किया। इंजीनियर्स ने थर्मल कंट्रोल सिस्टम एस्ट्रल इंसुलेशन से तैयार किया। ये सर्वाइवल मैकेनिज्म स्पेस इंजीनियरिंग के स्टर्लिंग स्टैंडर्ड्स का सबूत है। मार्स टेरेन्स पर डस्ट स्टॉर्म्स 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ही चलते ही है। ये वाइंड्स ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और मूविंग पार्ट्स दोनों को इफेक्ट करते ही है। 3 लेयर प्रोटेक्शन सिस्टम्स और फिल्टर सील्स लगाकर साइंटिस्ट्स ने डस्ट को मैनेजेबल बनाया। इसी वजह से रोवर्स ने एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन से ही कहीं ज्यादा दिनों तक काम किया। परसेवरेंस रोवर फरवरी 2021 में मार्स पर उतरा और इसके साथ एक ड्रोन हेलीकॉप्टर इंजेन्युइटी भी था। 1.02 मीटर लंबा और 1025 किलोग्राम्स का ये रोवर 23 हाईटेक कैमरा से लैस था। हर इमेज 20 मेगापिक्सल के रेजोल्यूशन पर रिकॉर्ड होती और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एनालाइज की जाती। ये मिशन रोबोटिक स्मार्टनेस का नया दौर था। आपको जानना चाहिए, परसेवरेंस का कोर काम मार्स के जेज़रो क्रेटर में एंशिएंट रिवर डेल्टा को एक्सप्लोर करना था। इस रोवर ने रॉक ड्रिलिंग कर मटेरियल्स कलेक्ट किए, जो फ्यूचर सैंपल रिटर्न मिशन के लिए सेफ रखे गए। ये पहली बार था जब मार्स से डेटा नहीं बल्कि सैंपल्स वापस लाने का प्लान बना। रोवर के व्हील्स मार्स के रेगोलिथ में 7 छेद और ट्रेड्स के डिजाइन के साथ बनाए गए ताकि स्लिप ना हो। इंजीनियर्स ने कंप्यूटर सिमुलेशंस के जरिए एवरी ट्रैक्शन एंगल कैलकुलेट किया।
इसके रिजल्ट ने सरफेस मोबिलिटी को 30% तक इम्प्रूव कर दिया। टेक्निकल प्रिसीजन ने मार्स एक्सप्लोरेशन को सस्टेनेबल बनाया। मार्स रोवर्स की नेविगेशन एक मिक्सचर है सेंसर्स का। लीडर सिस्टम्स, जायरोस्कोप्स और स्टेरियो कैमरास ऑटोनॉमस मोशन के लिए डायरेक्शन तय करते ही हैं। ये एक सेल्फ लर्निंग एल्गोरिदम पे चले जिसमें हर ऑब्स्टिकल का लोकल सोल्यूशन मिलता है। आपका रोवर लिटरली सोचता है और फैसला करता है बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के। मार्स रोवर के कम्युनिकेशन सिस्टम में हाई गेन एंटेना यूज होता है जो 20 वॉट्स तक पावर जनरेट करता है। ये एंटेना अर्थ से 300 मिलियन किलोमीटर तक डेटा ट्रांसमिट करता है डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए। 1 सेकेंड की डिले 1000 किलोमीटर्स का सिग्नल पाथ कवर करती है और ये एक्यूरेसी माइंड बॉगलिंग है। आप सोचे तो यहाँ हर कंपोनेंट एक स्टोरी रखता है। रोवर्स के आर्म जॉइंट्स टाइटेनियम अलॉय से ही बनाए गए क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट 1668 डिग्रीज सेल्सियस है। इस ड्यूरेबिलिटी ने मिशन को मैकेनिकल फेलियर से ही बचाया। इंजीनियरिंग में ये लेवल ऑफ एंड्योरेंस रेयर होता है, पर मार्स डिमांड्स नथिंग लेस। मार्स रोवर्स सिर्फ एक्सप्लोरेशन नहीं कर रहे, ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन के सोल्जर है। इन्होंने सॉइल कॉम्पोजिशन, रेडिएशन मैपिंग और मैग्नेटिक फील्ड्स का डिटेल्ड एनालिसिस किया। हर बाइट हमारे एटमॉस्फेयर मॉडल को अपडेट करता है। आप समझते हैं इस प्रोसेस ने इंटरप्लैनेटरी साइंस को हमारे फ्यूचर के लिए बेस दिया। 2018 के नासा रिपोर्ट्स के मुताबिक रोवर्स के जरिए 22 टेराबिट्स तक डेटा भेजा गया था। हर ग्राम ऑफ डेटा हमारी अंडरस्टैंडिंग को रीडिफाइन करता है। हर मिशन से मशीन लर्निंग मॉडल्स रिफाइन होते ही गए। ये डेटा सेट मार्स कॉलोनाइजेशन के लिए ब्लूप्रिंट बन रहा है, एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क के तौर पर। हर एक नए रोवर के साथ कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी दोनों बढ़ते गए, पर एक्यूरेसी भी। फॉर एग्जाम्पल, परसेवरेंस मिशन पर लगभग 2.7 बिलियन US डॉलर्स का खर्च हुआ, लेकिन इसने एक फ्लाइंग हेलीकॉप्टर का कॉन्सेप्ट प्रूफ कर दिया। आप सोच सकते ही हैं, ये छोटी फ्लाइट ने ह्यूमन फ्लाइट ऑन मार्स का रास्ता बना दिया। इसरो ने भी अपने मंगलयान मिशन के जरिए रोड मैप तय किया ताकि अगले दौर में अपना रोवर भेजा जा सके। ये स्पिरिट और कोलैबोरेशन ग्लोबल स्पेस रेस को और तेज कर रहा है। मंगलयान की सक्सेस ने मार्स की तरफ भारत के विजन को एम्प्लीफाई किया। अब ये ड्रीम पूरा होने की तरफ है। आप देखिए दोस्तों, मार्स रोवर्स ने सिर्फ प्लैनेट नहीं बदला बल्कि हमारे नजरिए में चेंज लाया। ये प्रूफ है कि हूसोएवर डेयर्स वो बियॉन्ड अर्थ जा सकता है। इनकी कहानी परसेवरेंस और इंटेलिजेंस की टेस्टिमनी है। आपका रोवर अब ह्यूमैनिटी का सपना लेकर रेड प्लैनेट पार चल रहा है।